सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। अजीब सी कहानी है आपकी, शायद दर्द बहुत है, दुख बहुत है। बहुत टाइम से आप तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं और जानना चाहते हैं क्या कुछ होने वाला है, क्या है आपकी किस्मत में। तो चलिए, जिस भी पर्सन के बारे में सोच कर के आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम इमेज दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि देखिए ये जनरल रीडिंग होती है, ये सबके लिए है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, खुद के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर। फ्रॉड से बचना है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप है, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप फ्रॉड से भी बचे रहेंगे और आप जब चाहे तब अपनी रीडिंग्स बुक करवा पाएंगे। चलिए, शफलिंग मेरी हो गई है। कुछ पहले आपकी एनर्जीज़ को हम चेक कर लेते हैं, क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। फिर हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के लिए और थर्ड पार्टी के लिए। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ हुआ है या क्या कुछ हो रहा है व्यूअर्स की लाइफ में। देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या कहानी है, आपकी ज़िंदगी की क्या कहानी है, क्या कुछ छुपाया हुआ है आपने दिल में। चलिए, ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। कॉन्शियसनेस फर्स्ट कार्ड आया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्लोइंग डाउन, पॉसिबिलिटीज, कंपैरिजन, स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, चलिए देखिए क्या कुछ हुआ है आपके साथ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में आपको ऐसे रास्ते पर लाकर आपके पार्टनर ने छोड़ा है जहाँ ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना रुक पा रहे हो, ना थम पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो। आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ऐसे दोराहे पर आकर के खड़ी हो गई है कि दिल समझ नहीं पा रहा है, ना दिमाग समझ पा रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करो, कहाँ जाओ। क्योंकि इस पार्टनर ने तो आपको कंपेयर कर दिया किसी और के साथ। आपके पार्टनर ने, आपके प्यार ने आपके भरोसे को तोड़ दिया है किसी और के लिए। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ आ रही है। कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है, आपको तकलीफ़ दी गई है। यहाँ पर कंपैरिजन कब होता है? जब दो लोग होते हैं, जब तीन लोग होते हैं, तब कंपैरिजन होता है। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आपने देखी है, आपने फेस की है कि आपके पार्टनर ने, आपके खुद के पर्सन ने आपको कंपेयर किया। और कंपैरिजन में क्या किया है? कंपैरिजन में आपको ऊंचा नहीं रखा है, कंपैरिजन में आपको नीचा ही रखा है, थर्ड पार्टी को ऊंचा रखा है और आपकी बेइज्जती की है। आपको धोखा देने के बावजूद भी वो ही कंपेयर कर रहे हैं और वो ही आपकी इंसल्ट कर रहे हैं और वो ही आपको नीचा दिखा रहे हैं और गलती भी आपकी ही दिखा रहे हैं। कमाल की बात ये देखो, मतलब चोरी ऊपर से सीना जोरी। हाँ, आपने बहुत कोशिश की हर चीज़ समझने की, आपने कोशिश की अपने को शांत रखने की, आपने जानने की कोशिश की कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। आप में से तो शायद कई लोगों को पता भी नहीं है कि आपके पार्टनर बाहर जाके क्या कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपके एब्सेंस में क्या कर रहे हैं, या आपसे झूठ बोल के जाते हैं और क्या करते हैं। कहीं ना कहीं आप कॉन्शियस होते जा रहे हो खुद को लेकर। एक अजीब सी फीलिंग आपको होने लगी है। कई बार शीशे में खुद को देखते हो, कई बार खुद को समझने की कोशिश करते हो कि क्यों, है ना। आप में से कई लोग स्पिरिचुअलिटी का सहारा भी ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हीलर से मिल रहे हैं, इस टूटे हुए दिल को हील करना चाहते हैं, इस तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहते हैं। सिर फट रहा है दर्द से,
समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। बहुत पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हो, दर दर भटक रहे हो, कोई कहीं से कुछ मिल जाए, कोई हिंट मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, कोई समझाने वाला मिल जाए इसको, कि कोई समझा दे कि ये जो जो इसने किया या जो ये कर रहा है या कर रही है वो सही नहीं है। बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो, हर पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और जो भी कुछ आप पॉसिबली कर सकते हो वो आप में से कई लोगों ने कर लिया है, कई लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी अचानक से धीरे हो गई है। जिस स्पीड से आपका रिलेशनशिप भाग रहा था या जिस स्पीड से आपका प्यार जा रहा था वो अचानक से धीरे हो गया। दूरियां आ गई हैं, डिफरेंसेस आ गए हैं, आपका पार्टनर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। कुछ भी बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं कि तू तो ऐसी है या ऐसा है या वैसी है या वैसा है। क्यों भाई? क्योंकि किसी ने आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर लिया, इसलिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप किसी लायक नहीं हो, है ना? तभी तो कंपैरिजन हो रहा है कि आप इनके प्यार के लायक ही नहीं हो, आप इनके लायक ही नहीं हो, आप ये कैटेगरी के हो, आप वो कैटेगरी के हो। ये शायद ये भूल गए हैं कि आईना भी होता है, आईने में कभी कभी खुद को भी देख लेना चाहिए कि तुमने क्या किया, अपने गिरबान में झांक कर देखो क्या किया है। दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती हैं, लोग ये भूल जाते हैं। तो जब आपके ऊपर उंगली उठा रहे थे ना, तो 3 उंगलियां उनकी खुद की तरफ थी। तो शर्मिंदा होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो धोखा देते हैं। चलिए जानते हैं और क्या हुआ है। एम्परर, ओके, सो एरीज मेष राशि प्रोमिनेंटली सबसे पहले आ गई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मून का कार्ड है, सो पाइसिस मीन राशि आई है प्रोमिनेंटली। चैरियट आया है, सो प्रोमिनेंटली कैंसर कर्क राशि आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, 3 ऑफ बॉन्ड, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। 9 ऑफ कप्स, सो आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश की है। हो सकता है आप में से कई लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप कहीं और रहते हैं, आपके पार्टनर कहीं और रहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड है, जो भी आपकी सिचुएशन हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि पहले तो बहुत बात करते थे, पहले तो फ़ोन उठाते थे, पहले जवाब भी देते थे, मैसेजेस के जवाब होते थे, पहले खुद से फ़ोन करते थे, खुद से जानकारी लेते थे क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। अचानक से बंद कर दिया सब कुछ, तो आप इंतज़ार करते रहते हो। आप में से कई लोग इंतज़ार में हैं कि कब फ़ोन आएगा, कब कॉल आएगा, कब वापस आएंगे। सो जितने लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि आपका इंतज़ार बहुत लंबा होता जा रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शायद 6-7 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, कई लोगों का इंतज़ार 7-8 महीने का भी हो सकता है। और इसी पर्सन ने, जिसका आपको आज भी इंतज़ार है, जिसने आपके साथ बदतमीज़ी की, जिसने आपको कंपेयर किया, जिसने आपको अकेला छोड़ दिया, वो किसकी वजह से, किसी और की वजह से आपकी ज़िंदगी पे जो ग्रहण लगाया है, ये जो आपके रिलेशनशिप पे कालिक पोती है आपके पर्सन ने, ये किसी थर्ड पार्टी की जहर घोलने की वजह से हुआ है ये सब कुछ। तो कोई एक वीक पॉइंट का फ़ायदा उठाया है इस थर्ड पार्टी ने और आपके पर्सन के दिमाग में जहर घोल दिया है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में, जो है वो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सो इस थर्ड पार्टी ने जिस तरीके से डंक मारा है या डसा है आपके रिलेशनशिप को ना, आप उसका जहर सारी ज़िंदगी फील करोगे। इतना जहर है इसकी बातों में, इतना जहर है इसके दिमाग में कि कहते हैं ना, बिच्छू का कांटा या क्या, सांप का कांटा पानी भी नहीं मांगता, वो वाली हालत है। धोखा दिया है,
तकलीफ़ दी है, रुलाया है, तो धोखा मिलेगा भी। ये भूल जाते हैं ये लोग। आप में से कई लोगों को इंतज़ार है रीयूनियन का, रिकॉन्सिलेशन का, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर है। ओके, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने या जिनके पार्टनर ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, जिनके पार्टनर ने कहीं ना कहीं या तो बोल दिया है कि अब मेरे को रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। बट आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी पार्टनर्स जा चुके हैं और आज भी आप लोग इंतज़ार में हैं कि वो वापस आ जाएं। आप लोग आज भी उसको जैसे भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज़ रिटर्न, ठीक है। तो क्योंकि आपकी विशेस कम ट्रू होती हुई दिखाई दे रही है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो आपकी विशेस ज़रूर पूरी होने वाली हैं। बट इसने अपने ईगो के चलते, इसने अपने सेल्फिश मुद्दों के चलते, या इसने अपनी खुद की खुशियों के लिए इसने आपका दिल तोड़ा है, या इसने आपका दिल दुखाया है। और शायद आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि दिल दुखाया है तो दिल दुखना भी चाहिए। थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी, आपका रिलेशनशिप बर्बाद की है तो इसकी होनी भी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में कर्मा लिखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपके साथ बिहेव किया है, एरोगेंसी दिखाई है, एटीट्यूड दिखाया है, आपका दिल तोड़ा है ना कहीं इसकी ज़िंदगी में भी काले पोतेगी, कर्मा आएगा। सही गलत आपके पार्टनर ने नहीं पहचाना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर शिव भक्त हो सकते हैं, कृष्ण भक्त हो सकते हैं। सो यहाँ आपके पार्टनर ने बड़े आसानी से आपसे रिलेशनशिप तोड़ दिया और इस थर्ड पार्टी के साथ चले गए। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी कनेक्टेड है, मतलब आपको भी नहीं छोड़ने को तैयार है और थर्ड पार्टी को भी छोड़ने को तैयार नहीं है, और चाहते हैं कि दोनों साथ साथ चलते रहे। ऐसा थोड़ा ही होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल? हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, 100 में से कोई 4 लोग ऐसा करने को तैयार हो सकते हैं, या किसी की मजबूरी है तो ही कोई करेगा। और शायद आपके साथ भी यही कंडीशन है कि आप में से किसी को तो पता भी नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है भी, इस कदर छुपाया गया है। और इंतज़ार है आपके पार्टनर को कि कोई दिन ऐसा आ जाए जिससे मैं क्लियर कर दूं इसको कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो चलो भाई ख़त्म करो। तो इंतज़ार है, कहीं ना कहीं आपको शक है कि आपके पार्टनर ये सब कुछ कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तो भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं ज़रा इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इन लोगों की लाइफ में, है ना, क्या चल रहा है या क्या होने वाला है इनकी ज़िंदगी में। चलिए, सो डिवाइन प्लीज़, थैंक यू एंजल्स, गाइड कीजिए क्या है पार्टनर्स और थर्ड पार्टी की लाइफ में। 7 ऑफ कप्स देखो। सो ये थर्ड पार्टी की ना बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सपने हैं बड़े बड़े, और इन सपनों को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है थर्ड पार्टी, है ना। बहुत कुछ प्लानिंग चलती है इसके दिमाग में, बहुत शातिर दिमाग है, तभी तो आपको दिमाग लगा के अलग किया है इसने। 5 ऑफ कप्स देख रहे हो, कर्मा है ना, अपने किए का, अपने कर्मों का ये भुगतान इसको भुगतना पड़ेगा कि बिल्कुल लाइफ में अकेलापन आ जाएगा, बिल्कुल ज़िंदगी बदल जाएगी, जो इसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतने चैलेंजेस इसको फेस करने पड़ेंगे, दूर दूर तक कोई साथ देने वाला नहीं है। टावर क्लेम करो, टावर ये सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है इन लोगों की ज़िंदगी में। बिल्कुल इनका रिलेशनशिप टूट फूट कर बिखरने वाला है, तहस नहस होने वाला है। इस तरीके का कोई तूफ़ान इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, इस तरीके की कुछ सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में सेपरेशन है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, राशियाँ सारी आ गई हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड देखो, दिल टूटेगा इनका, तभी ये टकराव हो रहा है, तभी ये झगड़े, ये लड़ाइयाँ, ये बदलाव आ रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि दिल टूट रहा है, धोखा मिल रहा है, यहाँ पर भी परेशानियाँ आ रही हैं, यहाँ पर भी। एस ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने पैसों की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आई है, और आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है। सी
अब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है ये थर्ड पार्टी, है ना। अब बिल्कुल आवाज़ भी सुननी पसंद नहीं है आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की, ये कंडीशन होती जा रही है इन दोनों के बीच में। सो चीटिंग की है ना तो चीटिंग ही तो मिलेगी, क्या मिलेगा, रुलाया है तो आंसू ही मिलेंगे, दूसरे को सिरदर्द दिया है तो खुद भी तो सिरदर्द ही होगा, है ना। आप प्यार में पागल थे, आपके बारे में कुछ सोचा नहीं, आपके बारे में कुछ समझा नहीं और चले गए। किंग ऑफ वॉन्ड, ठीक है। सो बहुत जल्द कोई एक्शन लेने वाले हैं, बहुत जल्द कोई डिसीजन लेने वाले हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं इनको चीज़ें समझ में आती जा रही हैं, जो भी ये भूल चुके थे या जो कुछ समझ नहीं पा रहे थे अब समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक्शंस ज़रूर लेने वाले हैं, कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन ज़रूर आपके पार्टनर का आने वाला है इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में। हो सकता है कहीं ना कहीं इसके राज या इसकी बातें इनको समझ में आ जाएंगी और ये खुद ब खुद इसको छोड़ देंगे, या फिर ये खुद ब खुद थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली जाएगी। सो ये कार्मिक्स आते हुए दिखाई दे रहे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। आपकी लाइफ में अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं और आपको अपनी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर चाहिए, तलाश है किसी ऐसे इंसान की जो आपको वो प्यार दे सके जो आप चाहते हो या जो आप डिज़र्व करते हो, तो वो भी बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम ज़रूर कीजिएगा बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना नहीं भूलना है। 111 क्लेम कीजिए। और चलिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।